ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना एकादशी है जो मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। इस साल यह एकादशी 8 दिसंबर यानी कि आज मनाई जा रही है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी और साथ ही साथ माता एकादशी की पूजा की जाती है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से उत्पन्ना एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इस एकादशी का व्रत रखने से पूर्व जन्म और वर्तमान दोनों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो व्यक्ति पूरी निष्ठा से इस व्रत को पूरा करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई भी इंसान एकादशी व्रत शुरू करना चाहता है उन्हें उत्पन्ना एकादशी के दिन से ही इस व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने मुरसुरा नाम के राक्षस का वध किया था। इस दिन भगवान विष्णु और माता एकादशी की पूजा करना अत्यंत फलदायी होता है। इसी दिन माता एकादशी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इसे उत्पत्ति एकादशी, उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। तो आइए सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी या उत्पत्ति एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इस एकादशी का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंख उद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, परा स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। उत्पन्ना एकादशी की कथा मैं तुम्हें सविस्तार सुनाता हूँ। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गौदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों में उत्तम कैसे है बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदिम, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोला, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव बोले, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु के शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपके शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालनकर्ता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। आपके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म करता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से निष्कासित कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सब की रक्षा करें भगवान। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल और
किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है, यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रवती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैदृत्य आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। हे भगवान, वह तो सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन जाता है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूँगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मुरसेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ, किंतु मुर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल क्रांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। जो भक्त श्रद्धा भक्ति से आपकी पूजा करेंगे, उनकी पूजा को मैं स्वयं स्वीकार करूंगा। उसी दिन से माँ उत्पन्ना यानी उत्पन्ना एकादशी की पूजा की जाने लगी। प्रेम से बोलिए, जय माँ उत्पन्ना एकादशी, जय श्री हरि विष्णु। आइए अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि। ये व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, एक तो निर्जला, दूसरा फल ग्रहण करके। आप अगर निर्जला रख पाते हैं तो वह अत्यंत फलदायी होता है, लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं रख पाते तो आप फलाहार भी कर सकते हैं। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर व्रत करने का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु को अक्षत, दीपक, नैवेद्य आदि 16 सामग्री से विधि विधान से पूजन करें। एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें, उसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाएं और घी का दीपक भी जलाएं। तुलसी का पूजन भी करें, लेकिन याद रहे कि माता तुलसी के पत्तों को ना तोड़ें। इस दिन माँ तुलसी के पत्तों को तोड़ना अत्यंत अशुभ माना जाता है, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते को तोड़ लें। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। इस दिन भगवान विष्णु को फलों का और तुलसी के पत्ते मिलाकर खीर का भोग लगाएं। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन भी कराना अत्यंत फलदायी माना जाता है। और जब भी आप खाली बैठें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें और पूजा के समय भी इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। दोस्तों, याति एकादशी पूजन विधि। अगर आपको कथा और पूजन विधि अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। राधे राधे।